तरीके से आप देख रहे हैं? चौड़ीकरण नहीं है, ये उजाड़ीकरण है। विकास नहीं है, विनाश है। इस समय दालमंडी चौड़ीकरण चल रहा होगा, पता है आपको, तो क्या लगता है ये चौड़ीकरण होना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि भाई बेचारे बेरोजगार हो जा रहे हैं। काशी की तो काशी का दिल माना जाता है दालमंडी, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्य अब चालू चुके हैं अंदर चौड़ीकरण के मामले में। काम तो शुरू हुए और कई मस्जिदें भी जिनको नोटिस दिया गया है कि कई मस्जिद भी इसमें शामिल है जो कि चौड़ीकरण में, मगर हम काफ़ी इस पर अफसोस जता रहे हैं। मगर जो कस्टमर हैं उन कस्टमरों से हम जानने की कोशिश करेंगे जो बाहर से आते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तो आज दालमंडी का जो ये माहौल है, चौड़ीकरण है, इसको देखते हुए कस्टमरों के अंदर क्या कुछ राय है, कस्टमरों को क्या लगता है ये सही हो रहा है या फिर चौड़ीकरण होना चाहिए था, ये जो कस्टमर हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर व्यापारी भाई हैं उनकी दुकानों पे जो कस्टमर हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। दालमंडी की तरफ आगे कार चालू है तो हम एक आध लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप काशी बनास की हो, क्या नाम पड़ेगा? रेशमा। रेशमा, इस समय दालमंडी चौड़ीकरण चल रहा होगा, पता है आपको, तो क्या लगता है ये चौड़ीकरण होना चाहिए था कि नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई बेचारे बेरोजगार हो जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। एक तरफ योगी जी का कहना ये था कि चौड़ीकरण होने के बाद श्रद्धालुओं को भी दिक्कत नहीं होगी, तो क्या लगता है कस्टमर जो आप लोगों को ये होता है कि मतलब मकसद है कि वो लोग डेली वेयर के लिए वो नहीं ना है, और ये मतलब इन लोग की दुकान तो भाई बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये है कि सब कुछ छोड़ के बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब कुछ कस्टमरों की जो भावनाएं हैं वो सामने आ रही है कि जो दुकानदार हैं काफ़ी इससे मतलब कि उनको नुकसान होगा, क्योंकि दुकानदार व्यापारी जो हैं काफ़ी उनको नुकसान होगा। एक सर बैठे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे सर। हमारी ये दुकान है जी। हाँ। तो चौड़ीकरण की जो प्रकल्प चल रहा है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? चौड़ीकरण नहीं है, ये उजाड़ीकरण है। विकास नहीं है, विनाश है और कोई सुनवाई नहीं है। सब सत्ता की हनक पे किया जा रहा है। क्या लगता है योगी सरकार को क्या करना चाहिए इस पे? भाई योगी सरकार का काम है कि रोजगार देना। कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, तो भैया रोजगार तो यहाँ छीना जा रहा है। यही दुकान से परिवार की रोजी रोटी, स्कूल की फीस, घर का सारा खर्च, दुकान के बच्चों का खर्च, स्कूल की फीस, पढ़ाई, सब, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पुनर्वास की व्यवस्था करें। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, जो ये हम लोग का रोजगार छीन रहे हैं बस उसके लिए जो है। बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये व्यापारी भाई हैं जो यहाँ बैठे हैं, बता रहे हैं कि हमें उजाड़ा जा रहा है। ये चौड़ीकरण के मामले में इन्होंने बताया कि हम अगर कहाँ जाएंगे, दुकान चले गई तो परिवार कैसे चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में भीड़ जो है, और दालमंडी में हमेशा भीड़ पाई जाती है, क्योंकि दालमंडी में कहा जाता है कि 50,000 भी अगर आप लेके चलते हैं तो एक अगर लड़की का शादी हो तो उसका ब्याह का पूरा सामान, मतलब विवाह का सामान पूरा यहाँ। कस्टमर की जो ओपिनियन हम ले रहे हैं, लगातार कस्टमर का यही कहना है कि चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। तो बहन जी, मतलब चौड़ीकरण अगर नहीं जिस तरीके से हो रहा है, तो योगी जी का कहना है कि जो श्रद्धालु होते हैं उनको काशी विश्वनाथ धाम जो बना है वहाँ जाने तक की कोई समस्या नहीं होगी। समस्या ऐसे नहीं होगी। आप इतना बड़ा नई सड़क देख रहे हैं, चौक का है, वो सारा तो अभी तक चौड़ीकरण हुआ नहीं, तो ये गली को चौड़ीकरण करने का क्या मकसद है? ये श्रद्धालुओं के लिए जो सावन आया था और काफ़ी कुछ कुंभ आया था, उस मेले को देखते हुए योगी जी ने इतना बड़ा मतलब कि ये कदम उठाया, और जो कि इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, और आने वाले दिन में इसका नाम VVIP दालमंडी होगा। तो VVIP पहले आपको नई सड़क करना चाहिए था, VVIP आपको चौक करना चाहिए था, गुदौलिया करना चाहिए था। सारी भीड़ तो उधर रहती है, श्रद्धालु तो उधर ही आते हैं मेन। ये तो मार्केट है, अब ये कल को टूट जाएगी तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको प्रॉब्लम होगी, हम जो लोकल हैं हमको आने जाने में प्रॉब्लम होगी, हमारे जो मार्केटिंग है वो ख़राब होगी, उससे कितने लोग इफेक्ट होंगे ये भी तो सोचना। अभी आप मार्केटिंग कर रही हैं तो क्या समस्या आ रही है? जी बिल्कुल समस्या आ रही है। नया स्टॉक किसी के पास नहीं है, लोग कह रहे हैं कि कल क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है उसका, तो उस वजह से वो नया स्टॉक नहीं ला रहे, जिससे हम लोग को परेशानी हो रही है। जो शॉपिंग हम लोग को 3 महीने 4 महीने बाद करनी थी, अभी देखिए लगन का टाइम चल रहा है, सबके यहाँ शादी ब्याह है। अब जिसकी घर में यहाँ पे शादी हो रही होगी उसके दिल पे क्या बीत रही होगी।
उसको अपना, अब वो अपने बेटे की घर की शादी देखेगा या वो अपना मकान टूट रहा है उसकी फिक्र करेगा कि वो अपना कहाँ शिफ्ट करेगा? जिसके पास एक ही मकान है वो शिफ्ट करके कहाँ जाएगा? रोड पे आ जाएगा वो तो। बिल्कुल, मतलब बैंक का कहना है कि जिस तरीके से मकान टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही है, तो लोग रोड पे आ जाएंगे। ये चीज़ को पहले योगी सरकार को सोच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, क्योंकि जो मार्केट है, आज मार्केट करने में कुछ महिलाएं जो हैं, जो ओपिनियन दे रही है अपना कि दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगन का महीना भी है। और रही बात कुंभ की, तो श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं। दलमंडी हमेशा 100 साल से पुरानी दलमंडी है, अब तक दिक्कत नहीं हुई, तो अब क्यों दिक्कत हुई? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम आपको दिखा रहे होंगे तस्वीर, ये दलमंडी और कपड़ा मार्केट की तस्वीर है। और ये तस्वीर आपकी दलमंडी सीधे रहती है और चौड़ीकरण का जो प्रकरण है वो शुरू है। और जो कि अब जो कस्टमर है उनका कहना है कि चौड़ीकरण होने से उनको समस्या सामने आ रही है, क्योंकि सामने इसलिए आ रही है कि उनको जो भी खरीदारी करना है उस खरीदारी करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और दिक्कतें के बाद अगर बात की जाए तो दिक्कत के साथ साथ लगन का महीना भी चल रहा है, जिसको लेके व्यापारी भाई तो परेशान है, जैसे कि महिलाओं का कहना है जो कस्टमर है, और कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं। सर आपका नाम बताएंगे? फैज़ आलम नाम है हमारा। सर जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से चौड़ीकरण को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अब क्या कहा जाए, सब तो हो ही रहा है, सब प्रक्रिया सब शुरू ही हो चुकी है, अब क्या कहा जाए। क्या इसमें स्थिति है बिजनेस की? कस्टमर तो फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया दलमंडी दुकान है कि दुकान थोड़ी गई है। सब कस्टमर तो फ़ोन, जिनके पास नंबर है। कितनी पुरानी दुकान आपकी है? 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल? हाँ, कस्टमर तो कह रहा है कि हम लोग घबरा गए हैं कि दुकान है कि ख़त्म हो गई है। आपका भी इसमें नोटिस लगा है? हाँ, मस्जिद में है, मस्जिद में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए होता क्या आगे, आगे प्रोसेस है। कौन खुश है यहाँ बताइए? सब दुकाना तोड़ा जा रहा है, सब पुरानी मार्केट खत्म किया है। व्यापारी भाई भी काफ़ी नर्वस है, काफ़ी मतलब कि एक तरीके से व्यापारी भाइयों के साथ साथ कस्टमर जो दलमंडी आ रहे हैं उनको भी समस्या हो रही है और दिक्कतें हो रही हैं। मतलब कि सामने मुद्दा ये आ रहा है कि योगी जी को काफ़ी सोच के और भी आगे सोच के इस पहल को शुरू करना चाहिए था, जो पहल अब शुरू हुई है। मगर उस पहल से दुकानदार बिल्कुल नाराज़ नहीं है, क्योंकि विकास को लेकर कोई भी सब कोई खुश है। मगर विकास की बात अगर बात की जाए दलमंडी चौड़ीकरण की, तो कस्टमर का जो ओपिनियन है सामने आया है कि हमें दुकानदार जो सामान लेने आ रहे हैं उनको लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और लगन का महीना है, दलमंडी ऐसी मार्केट है जो कि 50,000 में लगन के महीने में अपनी बहू बिटिया जो भी शादी होती है उसमें पूरा सामान ले लिया जाता है, जो कि यहाँ पर एक नाखून से लेकर बाल तक का सामान पूरा मिलता है और दहेज का सामान भी पूरा मिलता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे अभी हम और भी ओपिनियन लेंगे कि जनता का और जो कस्टमर है उनका क्या कहना है इस चौड़ीकरण को लेके। हमारे साथ यूपी वाइज के लिए बने रहिए, आगे आपको अपडेट और भी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ यूपी वाइज के लिए जुनैद, वाराणसी से।